हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता दें आईजीएस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को बताया गया था कि टॉपिक 1 से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है टॉपिक 1 संख्याएं। आपको दिखाई दे रहा है टॉपिक 1 संख्याएं। तो अभी आप लोगों को हम बता दें कि सबसे पहले संख्याएं में आपको आ जाएगा प्राकृतिक संख्याएं। क्या प्राकृतिक संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं क्या होते हैं तो उसके बारे में, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, और नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होते हैं नेचुरल नंबर और इसमें कौन कौन से संख्या आएगा नेचुरल नंबर में। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसमें आपका 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 ऐसे आपको आगे डैश 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 इंफिनिटिव तक जाएगा। इंफिनिटिव का मतलब होता है अनंत तक, यानी कहने का मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं में कौन कौन से संख्या आ जाएंगे तो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक, यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे आप अनंत तक जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको आप प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। यानी कि 1 से, यानी कि सबसे पहले हम टॉपिक संख्याएं क्यों रखें? क्योंकि कोई भी चीज जो इस संसार में है जिसको हम गिनते हैं, अगर जब मान लीजिए कोई पेड़ हुआ, पौधा हुआ, कुछ भी अगर हमें गिनना है, जीव जंतु कुछ भी गिनना है तो क्या करते हैं? 1 2 3 4 से गिनती करते हैं ना। तो कहीं ना कहीं जब हम गिनते हैं तो गिनने के लिए सबसे पहले हम लोग को संख्याएं पे चलना पड़ेगा। इसलिए आप लोग को जोड़ घटाव छोड़कर सबसे पहले संख्याएं पे आए, यानी नंबर पे आए, और उसके बाद आप लोग को जोड़ घटाव पे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संख्याएं में जानेंगे कि प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे भी जाएगा आपको, यानी कि अनंत तक। यानी कि कहने का मतलब 1 से स्टार्ट हो। कहां से? 1 से स्टार्ट हो, उसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अब नेक्स्ट आता है आपका पूर्णांक। क्या? पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। यानी कि दूसरे के नंबर पे आपको जो दिया गया है वो क्या बोलता है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो। क्या? 0 से, जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे और भी आगे जाएगा, यानी कि अनंत तक। यानी जो 0 से स्टार्ट हो। क्या? 0 से स्टार्ट हो, उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब उसके बाद हम आगे आते हैं पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या जो कि हमारा कितने नंबर पे दिया है? 3 नंबर पे दिया है, जो कि 3 नंबर पे आपको बता दे पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो आपको बता दें जो कि 0 से -1, 0 से -1 -2 -3 ऐसे आगे डैश 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 इंफिनिटिव तक आए। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऊपर आपको लिख देते हैं जो कि लाइन में एकदम आपको दिखाई दे। यानी कहने का मतलब 0 से स्टार्ट हो, कोमा -1 कोमा -2 कोमा -3 ऐसे आपको डैश 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 यानी कि इंफिनिटिव तक आए, इंफिनिटिव तक आए, और इधर भी आगे चल जाए प्लस में 1, जो कि प्लस नहीं लिखते हैं, 1 1 2 3 ऐसे आगे और भी आगे जाए इंफिनिटिव तक। यानी कहने का मतलब कि पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या है जो कि ऋणात्मक में भी हो और धनात्मक में भी हो। यानी कहने का मतलब कि माइनस में भी हो और माइनस में ना भी हो। यानी 0 से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 ऐसे आगे -4 -5 ऐसे अनंत तक हम लोग जा सकते हैं। और इधर 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जा सकते हैं। इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। यानी कहने का मतलब कि इंफिनिटिव, यानी कहने का मतलब इंग्लिश में इंफिनिटी बोलते हैं और हिंदी में अनंत बोलते हैं। ठीक है, यानी कि माइनस से इधर स्टार्ट होगा, 0 से अगर जो बीच में 0 है तो कहने का मतलब माइनस से स्टार्ट होगा इधर, और इधर का होगा प्लस, यानी कि कहने का मतलब धनात्मक में। इधर ऋणात्मक बोलेंगे और इधर धनात्मक बोलेंगे। उस वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या।
अब चलिए आगे आता है सम संख्या। क्या? सम संख्या। अब सम संख्या कितने नंबर पे है और वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। सम संख्या यानी कि 4 नंबर पे। क्या? 4 नंबर पे आपको सम संख्या दिया है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। क्या? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे डैश 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 इंफिनिटी तक। कहां तक? इंफिनिटी तक। यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यानी कहने का मतलब कि जो 2 से विभाजित हो जाए उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे 2 में अगर 4 से भाग लगा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लग जाएगा ना, 2 गुना के 4, 2 गुना के 4, यानी कि पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या। जिसको यानी कहने का मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर का आ रहा है विषम संख्याएं। यानी अब विषम संख्याएं क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो कि 5 नंबर में आपको विषम संख्या बता दे, वो ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कहने का मतलब 2 से भाग ना लगे, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे मैं आपको बता दे 3, 5, 7, उसके बाद 11 के बाद आपका आ जाएगा 3, 5, 7, 11 और यानी कहने का मतलब 3, 5, 7, 11 उसके बाद 13, 15 ये सब आ जाएगा। 13 भी हो जाएगा, 19 भी हो जाएगा, 15 नहीं आएगा यानी 19 हो जाएगा। यानी 15 भी हो जाएगा क्योंकि 2 से विभाजित तो नहीं ना लगता है, 2 से विभाजित नहीं लगता है इसलिए हमारा 15 भी हो जाएगा और 19 भी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब वैसी संख्या, सब सीधे भाषा में बताते हैं, वैसी संख्या जो 2 से भाग ना लगे। क्या? 2 से भाग ना लगे उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे कि 3 जो है वो 2 से भाग लगेगा जी, नहीं लगेगा। 3 से यानी 2 जो है 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, 13 से भी नहीं लगेगा। यानी कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग ना लगे उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। और ये आगे आपको इंफिनिटी तक चल जाएगा, इंफिनिटी यानी अनंत तक चल जाएगा। अब आपको आगे कह रहा है 6 नंबर में भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं जो 6 नंबर में कह रहा है ये क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। वैसी संख्याएं जिसको हम लोग क्या करें, 2 से भागे यानी कि लग जाए, यानी कहने मतलब वैसी संख्याएं जो एक स्वयं को और 1 से भाग लग जाए, उसके अलावा भी किसी और संख्या से भाग लगे उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। वैसी संख्या जो 1 से लगे, स्वयं से लगे और उसके अलावा भी किसी और से भाग लग जाए उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे मैं आपको 4 बता दे तो 4 ऐसी संख्याएं हैं जो कि आपका 1 से भी भाग लगेगा। जैसे यहाँ देखिए बीच में आपको लिखते हैं 1 से भी भाग लगेगा। 4 जो है आपको क्या 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा और स्वयं 4 से भी भाग लगेगा। यानी मेरे कहने का मतलब वैसी संख्याएं जो अपने आप, यानी कहने का मतलब 1 से भी भाग लग जाए, 2 से भी भाग लग जाए और 4 से, यानी कहने का मतलब 1 से भी भाग लग जाए और स्वयं अपने से लग जाए, उसके अलावा भी किसी से भाग लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे भी आपका क्या हो जाएगा तो आगे आपको बताते हैं। 4, 8, 12 ऐसे आपको 16, ऐसा ही आपको इंफिनिटी तक चल जाएगा यानी अनंत तक चल जाएगा। यानी कहने का मतलब 4 से आपको स्टार्टिंग होगा। कहने का मतलब 4 वैसी संख्याएं हैं जो कहने का मतलब कि आपको 1 से भी लगे, स्वयं से भी लगे और उसके अलावा से भी लगे, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या है। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या है। जो कि आपको कितना नंबर में, 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या बोल रहे हैं, भाज्य संख्या है। अब उसके अलावा हम लोग आएंगे 7 नंबर में। अब 7 नंबर में क्या कर रहे हैं, अभाज्य संख्या है। क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के कहने का मतलब कि 1 से भाग लगे और स्वयं अपने आप से भाग लगे, उसके अलावा किसी से ना लगे, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य, अभाज्य संख्या है। क्या, अभाज्य संख्या है।
कहने का मतलब एक से यानी कि एक से लगे और स्वयं अपने आप से लगे, उसके अलावा किसी से ना लगे, उसको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब अभाज्य संख्या में क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और 17 भी हो सकता है, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ये मतलब इंफिनिटी तक जाएगा। यानी कहने का मतलब वैसी संख्या है जो कहने का मतलब अपने से लगे और किसी अलावा से ना लगे। जैसे मैं आपको यहाँ 3 ले लेते हैं, 3 जो है क्या लगेगा, एक 3 से लगेगा और दूसरा का क्या लगेगा, स्वयं अपने आप से लगेगा, इसके अलावा किसी से लगेगा तो नहीं लगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब उसके आगे हम देखते हैं क्या दिया है, उसके आगे दिया है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होता है, परिमेय संख्याएं जो कि हम आपको 8 नंबर पे बता दें कि वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जाए। क्या वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जाए उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। क्या परिमेय संख्याएं, जैसे आप बताते हैं p बटा q के रूप में, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 बटा 2, 3 बटा 2, ऐसे आपका 4 बटा 5, ऐसे आपको 7 बटा, ऐसे आपको 3 दे दे। ये जो आपको बाटा में दिखाई दे रहा है, क्या बाटा में, यानी कहने का मतलब कि ऊपर भी दिया है और बाटा के नीचे भी संख्या दिया है, उसको क्या बोलते हैं, तो परिमेय संख्या। ये आपको कहां तक चल जाएगा, इंफिनिटिव तक। कहां तक चल जाएगा, इंफिनिटिव तक। यानी ऐसी संख्या है जो कहने का मतलब कि क्या हो, ऊपर आपको दिया है संख्या और नीचे भी यानी कि p बटा q के रूप में लिखी जाए, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब उसके आगे हम चलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। क्या, अपरिमेय संख्याएं, वैसी संख्याएं जो माइनस रूट में आपको दिया हो, यानी कहने का मतलब रूट में दिया हो, उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे मैं आपको बता दें कि माइनस, ऐसे रूट में आपको दे देगा, रूट में -2 कोमा -3 रूट में दे देगा, -5 रूट में दे देगा, -7 रूट में, यानी कि आगे इंफिनिटी तक, ये भी क्या चल जाएगा, इंफिनिटी तक, यानी कि अनंत तक ये भी चल जाएगा। यानी वैसी संख्या है जो रूट में दे दे आपको माइनस में, क्या रूट, इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। अब वैसी संख्या जो माइनस रूट में आपको दे दे उसको क्या बोलते हैं, आप बताइएगा कमेंट पे, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अब आपका वास्तविक संख्याएं कह रहा है, 10 नंबर में आपको क्या कह रहा है, वास्तविक संख्याएं। कहने का मतलब कि जो वास्तव में, कहने का मतलब जो वास्तव में एग्जिस्ट करता हो उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या है। जो वास्तव में क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो, उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या है। जिनका कोई मूल्य हो, यानी जिनका कोई मूल्य हो उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या है। यानी जिनका कोई मूल्य हो उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। यानी कि इसमें से कोई भी संख्या आपका हो सकता है, वास्तविक संख्या है। अब आपका कहिएगा आई, तो सर जी आई वास्तविक संख्या नहीं है। जैसे कि आपको संख्याएं में बता दे, तो ये जो आपको दिया है नंबर, वो आपको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या है। अब अल्फाबेट, यानी कहने का मतलब एबीसीडी जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या में नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब कि वैसी संख्याएं जिनका कोई मूल्य हो, यानी कहने का मतलब 2, 4 इसका मूल्य है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या है आपका आ गया समझ में, वैसी संख्या है जिसका कोई मूल्य हो उसको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब आपको 11 नंबर में जो दिया है अवास्तविक संख्याएं। क्या, अवास्तविक संख्याएं, जो कि आपको आ जाएगा, आगे बता दें। अवास्तविक संख्याएं वैसी संख्या है जो रूट के अंदर -3 दे दे, रूट के अंदर -5 दे दे, रूट के अंदर -7 दे दे। यानी कि कहने का मतलब रूट के अंदर -3 कोमा रूट के अंदर -5
कोमा रूट के अंदर -7 दे दें। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका कहने का मतलब अवास्तविक, यानी कि सॉरी अवास्तविक, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अवास्तविक में आएगा। यानी कि ये जो अभी हम आप लोग देख रहे हैं इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये हम लोग का टॉपिक 1 था जो कि आपको बता दें संख्याएं के बारे में सीखे। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे जोड़, घटाव, गुणा, जिसको जोड़ को एडिशन बोलते हैं इंग्लिश में, घटाव को सब्ट्रैक्शन बोलते हैं और गुणा को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ये तीनों चीज अब हम लोग जानेंगे इसके आगे, जो कि आप देखिए। यानी कि इसमें कोई डाउट किसी को कि सर जी हमको समझ में नहीं आया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं, ये जो आपको 11 आपको संख्याएं के बारे में बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लास 1 से लेके 10th तक, यानी कि आपको 10वां में भी ये पूछा जाता है कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, ये सब जो आपको बताइए क्लास 10th में भी पूछा जाता है। और बाकी हम लोग आगे देखते हैं जोड़, घटाव, गुणा भाग में, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आगे देखते हैं जो कि आपको दिया हुआ है जोड़, घटाव, गुणा, भाग और एलसीएम। कहने का मतलब कि जोड़ यानी कि प्लस का चिन्ह, क्या प्लस का चिन्ह, जोड़ यानी कि प्लस का चिन्ह, घटाव यानी कि घटाव का चिन्ह, भाग यानी कि भाग का चिन्ह, गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समअपवर्त्य, यानी कहने का मतलब लघुत्तम समअपवर्त्य है जिसको एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं। अब कहने का मतलब जोड़ यानी कि इंग्लिश में एड या एडिशन भी बोलते हैं। अब इसको हम लोग देखने वाले हैं एड और एडिशन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 8 और 9 यानी 8 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 9 कितना हो जाएगा 17, कितना 17, 17 के साथ हाथ में 1, कितना हाथ में 1, 6 व 3 9 और हार्सिल 1 यानी 10, 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 9 हार्सिल 1, 10, 10 के 0 हाथ में 1, 4 3 7 और हार्सिल 1 8, 8 के 8 हार्सिल खत्म, 5 1 6, यानी कि इस प्रकार से जोड़ बनता है। यानी कहने का मतलब 8 को और 9 को जोड़नी है तो क्या हुआ 17 को, 8 और 9 कितना हुआ 17, 17 के साथ हाथ में बचा था 1। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ते हुए आगे गए और आगे देखते हैं 9 और 6 जोड़ेंगे, कितना 9 और 6, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 के 5 हाथ में 1, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 6 और 8 14, 14 और हार्सिल 1 15, 15 के 5 हाथ में 1, 7 और 4 11 और हार्सिल 1 12, 12 के 2 हाथ में 1, 5 या 3 8 और हार्सिल 1 9, यानी कि हार्सिल खत्म। इस प्रकार से कुछ जोड़ बनता है जो कि आप देख पाए। नेक्स्ट आगे देखते हैं घटाव की तरफ बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे घटाव, जो कि अब घटाव कुछ इस तरह है। कहने का मतलब 4 को में से 5 को जाएगा, यानी कहने का मतलब 4 रुपया है, 5 रुपए की मिठाई खरीद पाएंगे तो नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए 4 में से 5 नहीं जाएगा, जब 2 में से 1 की तरफ हार्सी लेंगे, यानी कहने का मतलब जब 2 है इधर 1 देगा तो क्या हो जाएगा 14, यानी कि 1 आगे लग जाएगा, यानी कि 1 आगे लिखा जाएगा। यानी कहने का मतलब 14 में से कितना 5 जाएगा, कहने का मतलब 14 में से कितना जाएगा 5 जाएगा। ये आपको लिखे यानी समझाने के लिए लिखे थे, ऐसे लिखा नहीं जाता है। 14 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9, कितना बच जाएगा 9, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9। अब कहने का मतलब यहाँ कितना 1 बच गया, क्योंकि 1 तो उधर दे दिया तो कितना बच गया 1, क्या 1। अब 1 में से 6 जाएगा नहीं जाएगा, कहने का मतलब 1 रुपया है, 6 रुपया की मिठाई खरीदेंगे तो नहीं। तो अब यहाँ 1 बच गया था, कितना बच गया था 1। अब आपको बताया कि जब इधर से एक और हासिल दिया जाएगा, यानी कि 3 को 1 हासिल तो कितना हो गया 11, कितना हो गया 11। 11 में से अब 6 चल जाएगा ना, तो हाथ चल जाएगा। 11 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा
तो 6 5 11 यानी कि 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 5। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा है, लिखा नहीं जाता है, बार बार बता रहे हैं किसको लिखा नहीं जाता है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब एक किसको दिया तो यहाँ कितना बच गया? 2। 2 में से 8 जाएगा तो नहीं, यानी कि 2 रुपया है, 8 रुपया की मिठाई मिलेगा तो नहीं मिलेगा, यानी 2 रुपया है और 8 रुपए की मिठाई नहीं मिलेगा। तो आगे से क्या करेंगे? एक और हार्सी ले लेंगे। क्या करेंगे? आगे से हार्सी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 में से एक और हार्सी ले देगा, यानी यहाँ 2 बचा था और 7 में से एक हार्सी ले दिया, यानी कि आगे 1 लिखा गया तो कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। 12 में से 8 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 4। क्या बच जाएगा? 4। कितना बच जाएगा? 4। अब यहाँ कहने का मतलब ये लिखने के लिए तो समझा रहे थे, अब यहाँ कितना बच गया? यानी 7 में से 1 दे दिया तो हमारे पास कितना रुपया बचा? 6 रुपया, यानी कि 7 रुपया है, 1 रुपया किसी को दे दिए तो कितना रुपया बचा? 6 रुपया, यानी कि 1 रुपया दे दिए तो कितना रुपया बचा? 6 रुपया। अब 6 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 3। क्या बच जाएगा? 3। ये था हार्सी वाला आपका घटाओ। क्या था? हार्सी वाला घटाओ। अब सिंपल भी आपको बता देंगे कैसे बनेगा। अब कुछ इस प्रकार से जो घटाव दिया है कि बहुत ऐसे बच्चों को नहीं आता है और गलत गलत बना देते हैं, गलत इसका गलती हो जाता है। और कुछ टीचर ऐसे हैं जो कि हम बहुत ऐसे टीचर को देखते हैं कि सही भी मार देते हैं गलत बनाते हुए। अब ये बनेगा कैसे घटाव? यानी कहने का मतलब कि 6 में से 8 नहीं जाएगा तो आगे से तो हाथ से ले लेंगे, लेकिन सर जी इधर आगे आके देखेंगे तो इधर आगे क्या है? बेसी है। जैसे आपको समझाते हैं उदाहरण में कि 16 में से ऊपर की संख्या से घटाते हैं, 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ 8 तो लिखाएगा, लेकिन इस प्रकार से नहीं बनेगा, ये गलती हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से संख्या ना घटाकर ये नीचे से घटाया जाएगा। क्यों? तो क्योंकि कहने का मतलब कि लास्ट में हम लोग का कम रहता है तब जाके आगे से हार्सिल देकर और घटा लेते हैं, लेकिन लास्ट वाला संख्या का है यहाँ बेसी है और ऊपर वाला कम है, इसलिए क्या करेंगे? नीचे के तरफ से हम लोग ऊपर घटाएंगे। यानी कहने का मतलब 8 में से 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 2। क्या बच जाएगा? 2। यानी कि 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। 9 में से 7 जाएगा तो क्या ऊपर से नहीं घटेगा, फिर नीचे से जाएगा हमारा, क्योंकि ऊपर से हम थोड़े घटा रहे हैं कि वो नीचे से घटा दिए ऊपर से, ऐसा नहीं, यानी नीचे से घटा रहे तो पूरा नीचे से ही घटेगा। 8 में से 6 गया तो 2। अब 7 में से 9 नहीं जाएगा तो आगे 7 लेके क्या हो जाएगा? 17। क्या हो जाएगा? 17। 17 में से 9 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 8। कितना बच जाएगा? 8। कितना बच जाएगा? 8। अब ये वो हार्सी ले लिए तो यहाँ कहने का मतलब कि वो हार्सी ले लिए तो यहाँ 17 तो हो गया, लेकिन अब यहाँ क्या बचा? तो यहाँ 2 बच गया। क्या बच गया? 2। 2 में से 4 जाएगा नहीं, जब यहाँ 2 बचा आगे से हार्सी लेंगे, यानी कि 1 लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। या हम आपको लिखने के लिए समझा रहे थे। क्या लिखने के लिए समझा रहे हैं? यानी कि ये जो आपको लिख रहा है वो समझाने के लिए, यानी कहने मतलब अब यहाँ का बच गया, एक बार से लिया था तो 5 बच गया, 5 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अब ये जब हम नीचे से ऊपर की तरफ घटाए तो यहाँ का लग जाएगा माइनस के चिन्ह। क्या लग जाएगा? माइनस के चिन्ह। यहाँ हम लोग को क्या लग गया? माइनस का चिन्ह लग गया। क्यों? क्योंकि नीचे के तरफ से हम लोग ऊपर घटाए हैं, ठीक है, इसलिए माइनस में लग गया हम लोग का। और यहाँ 5 में से 5 गया 0, यानी कहने मतलब 5 रुपया है, 5 रुपया है, 5 रुपया के मिठाई खरीद लिए तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं का मतलब होता है 0। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? 0। और एक क्वेश्चन भी बनता है जो कि आप लोगों को संख्या के बारे में पढ़ाए थे, संख्या के बारे में इसे पीछे वीडियो करके देखिएगा तो संख्या के बारे में बताए हैं, जिसमें आप लोग को 0 के बारे में बताना भूल गए कि सबसे पहले हम लोग को ये जो भारत में 0 का खोज हुआ था, और 0 का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम आर्यभट्ट, और साथ में आपको बोला जाता है ऐसे ब्रह्मपुत्र, ऐसे शायद कुछ नाम है, यानी कहने का मतलब कि आर्यभट्ट को ऐसे हम लोग नाम लेते हैं। किनका नाम लेते हैं? आर्यभट्ट, और ऐसे कुछ नाम था, ब्रह्मगुप्त नाम था। क्या? ब्रह्मगुप्त नाम था। यानी 0 का खोज अगर जो कोई पूछ दे, ये बेसिक क्वेश्चन बन जाता है कि 0 का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट, और ऐसे ब्रह्मगुप्त नाम होता है। क्या? ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त नाम होता है क्या चीज? 0 का खोज। ये हमारे भारत के लोग, यानी कि भारत के महान वैज्ञानिक जो कहने का मतलब कि 0 का खोज किए थे। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे क्या चीज पे? गुना पे। क्या चीज पे? गुना पे।
अब गुना तो हम लोग करेंगे, अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि इधर आपको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ से इसे आपको मिटा देते हैं। अब 3 में 5 से गुना करेंगे, 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 4 5 20 और 1 जोड़ेंगे तो 21 का 1 हाथ में 2, कितना 2, 8 5 40 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 42, 42 के 2 हाथ में 4, 6 5 30 और 4 34 के 4 हाथ में 3, 7 5 35 और 3 कितना हो जाएगा 38। तो इस प्रकार से हम लोग गुना करते हैं, यानी कि 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 4 5 20 और 21 के 1 हाथ में बचल 2। इस प्रकार से हम लोग गुना करके इसको बनाए, और बाकी आगे इधर 2 अंक का, ये तो 1 अंक का गुना हो गया। अब 2 अंक का कैसे करेंगे, 3 अंक का कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। तो जिस प्रकार से 1 अंक के किए उसी प्रकार से 2 अंक के कहने का मतलब कि देखिए 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1, 5 तिहाई 15 और हार्सिल 16 के 6 हाथ में 1, 6 3 18 19 के 9 हाथ में 1, 7 3 का 21 22 के 2 हाथ में बचा 2, और 8 3 का 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। ये हो गया 1 अंक का गुना। अब 2 अंक का बनाना है तो क्या करेंगे, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि यहाँ कुछ नहीं रहेगा, इसके आगे लिखेंगे, क्या इसके आगे लिखेंगे। जैसे कि अब जो भी गुना होगा, यानी कि सबसे एक बार क्या चीज से गुना कर दिए, 3 से गुना किए ना जी, 3 से गुना किए, लेकिन अब जो एक बार हो गया तो अब सबका गुना कितना आगे होगा, इससे 2 से गुना होगा। क्या चीज होगा 2 से। एक बार 3 से कर दिए, एक बार अब क्या चीज से करेंगे 2 से करेंगे, यानी कि अब सेकंड नंबर पे आ जाएंगे। ये पाई जो पारे आपको समझाने के लिए पारे थे, ठीक। एक बार हम 3 से किए, अब एक बार क्या चीज से करेंगे 2 से करेंगे। अब जैसे कि देखिए 4 गुना के 8, अब यहाँ से लिखेंगे 4 गुना के 8, हाथ में हाथ से कुछ नहीं बचा। 5 गुना 10 के 0 हाथ में 1, 6 गुना 12 और हाथ से 13 के 3 हाथ में 1, 7 गुना के 14 हाथ से 15 के 5 के, यानी करने मतलब 4 गुना 8 के 8 हाथ में 1 भी नहीं बचा, करने मतलब 4 गुना के 8 यहाँ हो गया। 5 गुना 10 के 0, 6 गुना 12 और हाथ से 13 के 3 हाथ में 1, 7 गुना 14 और हाथ से 15, यानी 15 के 5 हाथ में 1, 8 गुना के 16 1 17, 8 गुना के 16 और हाथ से 17 के 17 यहाँ हो गया। बच्चा कुछ नहीं, जितना था उतना का उतना हम लोग लिख दिए। अब जोड़ेंगे 2 का 2, यहाँ पे 2 और क्रॉस का मतलब कुछ नहीं है। क्रॉस का मतलब जब यहाँ क्रॉस दिया गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 2 और क्रॉस जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6 और 8 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 14, 14 के 4 हाथ में 1 खुद बच जाएगा। 9 और 0 जोड़िएगा तो 9 और हाथ से 1 जोड़िएगा तो 10 का 0 हाथ में 1 बच गया। 3 2 5 और हाथ से लेके यहाँ 6 का 6 हाथ में कुछ नहीं बचा। 6 5 11 के 1 हाथ में 1 बचा। 7 2 9 और हाथ से लेके 10 का 0 हाथ में 1 बचा। 1 और 1 2, तो ये हमारा बन गया 2 अंक का गुना। 3 अंक का कैसे बनेगा तो आगे देखिए। 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1, 6 3 18 और 1 हाथ से 19 का 9 हाथ में 1, 7 3 का 21 22 का 2 हाथ में 2, 8 3 का 24 और 2 26। ये था 1 अंक का गुना। दूसरा के अंक में चलेंगे तो एक गुना का चिन्ह देंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा गुना का चिन्ह का। अब सबका फिर हम क्या करेंगे, जितना भी है सबका यानी गुना 2 से करेंगे। जितना भी ऊपर वाला संख्या दिखाई दे रहा है 2 से करेंगे, यानी 5 गुना 10 का 0 हाथ में 1, 6 गुना 12, 6 गुना 12 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 के 3 हाथ में 1, 7 गुना 14 और 1 15 के 5 हाथ में 1, 8 गुना 16 और हाथ से 1 17। लास्ट में जितना है उतना का उतना लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे जब 3 अंक पे चलना हो, क्या जब 3 अंक का गुना करना हो तो कहने का मतलब कि 2 यहाँ नीचे वाला में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। कितना 2 को, 1 और 1 2। अब देखिए 2 संख्या के सामने सामने कर दिए। अब आगे देखिए सबका फिर हम गुना क्या चीज में करेंगे 4 से। सबका गुना क्या चीज में करेंगे 4 से। अब देखिए 5 चौका 20 का 0 हाथ में 2, 5 चौका 20 हाथ में कितना बचा 2, 6 चौका 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 के 6 हाथ में 2, 7 चौका 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 का 0 हाथ में 3।
8 चौका 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। 8 चौका 32, 33 34 35 के 35। लास्ट में जितना है उतना का उतना हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 5 और क्रॉस क्रॉस का मतलब यहाँ खाली है तो 5 का हो जाएगा 5। 9 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9। 3 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 और 0 का मतलब कुछ नहीं तो 5 का 5 हो जाएगा। 6 5 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा 11 और 6 17। 11 6 17 के साथ हाथ में 1। अब देखिए 7 2 9 हासिल 1 10 का 0 के 0 हाथ में 1। 5 6 और हासिल 1 7 यहाँ 3 का 3। ये बन गया हम लोग का तीनों का गुना। अब आगे जानते हैं भाग कैसे बनेगा। तो भाग देखिए ये 5 से दिया गया तो 5 में क्या है ये 4 कम है तो एक खाली में क्या हो जाएगा 2 संख्या चलेगा। एक खाली में क्या हो जाएगा 2 संख्या यानी कि 5 चौका 20 यानी 2 संख्या कितना हो जाएगा 47। तो अब देखिए क्या 47 है 5 के बारे में नहीं 47 से कम है तो है क्या 8 5 40 यानी 5 8 है 40। 5 8 है 40। 8 खाली में क्या लिखेंगे 40। अब 8 5 40 से दिखाने का मतलब सर जी आप 45 क्यों नहीं लिखे तो 45 भी लिख सकते हैं। 40 क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा गलती हो जाएगा क्या 40 गलती हो जाएगा क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा ढेर कम हो जाएगा इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 45। क्या लिखेंगे 45। 9 वाली पे ले जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 45। करने का मतलब 5 9 45 क्या 40 तो कम हो जाएगा 9। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 7 में से 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा 2। 4 4 कट गया क्या उतारेंगे 6 26 हो गया। 5 के पारा में 26 है नहीं 5 25 5 36 उससे कम है तो ज्यादा कम भी नहीं लिखना है और ज्यादा बेसी भी नहीं लिखना है। इतना लिखना है कि ज्यादा कम भी ना हो। तो 5 25 5 से निकाले जाएंगे 25 निकाले जाएंगे 25 2 2 कट गया 6 में से 5 गया 1। अब क्या करेंगे 8 5 तिहाई 15। इससे कम क्या है तो 15। 5 के बारे में क्या है 15 का हाली में 3 हाली में क्या लिखेंगे 15 1 1 कट गया 8 में से 5 गया 3 का हो जाएगा हमारा शेष 3 का हो जाएगा शेष। अब देखिए ये हमारा बन के तैयार। अब कहेंगे सर जी ये तो भाग बन गया लेकिन भाग का भेद कितने होता है यानी कहने का तो यहाँ शेष या शेषफल भी लिख सकते हैं। अब देखिए किसको क्या बोलते हैं भाग में वो हम लोग जानेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग भाजक। क्या बोलते हैं भाजक। इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं भाज्य। इसको क्या बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं भागफल भागफल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं भाजक। इसको बोलते हैं भाज्य। इसको बोलते हैं भाग्यफल और नीचे वाले को शेषफल। आप लोगों को समझ में आया। नीचे वाले को क्या बोलते हैं शेषफल। ये आपका था भागे का भेद। भागे का भेद कितना होता है 4 होता है। कितना होता है 4 होता है। ये आप समझ गए भाग। अब आते हैं हम लोग एलसीएम पे। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समअपवर्तन। लघुत्तम समअपवर्तन। अब देखिएगा इस सबको कैसे ले जाएंगे 2 के पहाड़ा में 6 है यानी कि सबसे पहले सम संख्या से ले चलते हैं। सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है 2 तो 2 से ले चलेंगे 6 है 2 के पहाड़ा में तो 3 हाली में 6 है। 12 है 2 के पहाड़ा में 6 हाली में 12 है। 8 है 2 के पहाड़ा में तो 4 हाली में 8 है तो चौका 8। 16 है 2 के पहाड़ा में तो 2 8 है 16। 24 है तो यानी 24 12 संख्या हो गया तो क्या लिखेंगे 24 लिख देंगे। 2 से ले जा रहे हैं तो इधर 2 लिख देंगे। एक हाली में 2 है तो 2 2 कट गया। अब यहाँ का उतारेंगे 4। 2 हाली में तो 2 के 4 4 कट गया। अब 2 के पहाड़ा में हमारा क्या था 24 पहली गया 12 हाली में। अगर जो नहीं कटता तो सेम के सेम उतार देते लेकिन कट गया तो क्या लिखे अब यहाँ 12 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 यानी कि यहाँ जितना से ले जाएंगे उतना से भाग करेंगे उतना संख्या में कट गया तो लिखेंगे नहीं कटा तो नहीं लिखेंगे तो कट गया तब हम लिख दिए कितना 12। अब यहाँ देखिएगा जिससे जाएगा फिर 2 से जाएगा 2 के बारे में 3 है नहीं तो 3 का क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। 6 है तो है कितना हाली में 3 हाली में। 4 है क्या हाली में 2 हाली में। 8 है क्या हाली में 4 हाली में। 12 का हाली में 6 हाली में। अब काची से जाएगा तो अभी भी हमारा काची से जाएगा 2 से जाएगा। काची से जाएगा 2 से 3 का 3 लिख देंगे। यहाँ पे 3 का 3 लिख देंगे। 2 के बारे में 2 का हाली में है तो 1 हाली में है। का हाली में है 1 हाली में। 4 का हाली में है 2 हाली में है। 6 का हाली में है 3 हाली में है। अब काची से जाएगा तो हमारा 3 से जाएगा। अब काची से जाएगा 3 से
अब 3 से ले जाएंगे 3 के बारे में, 3 खाली में है 1 खाली में, खाली में है 1 खाली में, यहाँ भी 3 खाली में है 1 खाली में, बीच में हम लोग का कौन रहेगा, यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे और यहाँ 2 का है नहीं है, 2 के पारा में यहाँ 3 के बारे में 2 नहीं है क्योंकि कम हो जा रहा है, 3 खाली में है 1 खाली में। अब क्या करेंगे गुना, अब क्या करेंगे गुना, 1 2 3 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इक्वल टू देकर 1 2 3, अब क्या बच गया है हमारा 3 बच गया तो यहाँ 3 लिख देंगे और इसमें देखिए 2 बच गया है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, बाद में इक्वल टू का चिन्ह। अगर जो आप लोग का नीचे जाके बचेगा तो आप लोग नीचे लिख दीजिएगा ये गुना, ठीक है। हमारे पास जाके नहीं बचा तो इसे साइड में कर दिए। अब गुना करेंगे 2 के पारा 2 वाली पढ़ेंगे 4, 4 के पारा 2 वाली पढ़ेंगे 8, 8 के पारा 3 वाली पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 का 24 और 24 के पारा 2 वाली पढ़ेंगे तो 48। ये हो गया हम लोग का 48 आंसर। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, रहा बात एक बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को बनता है कि जीरो का खोज, यानी कि जब हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो जीरो का खोज किसने किया और ये कहाँ हुआ था खोज। तो ये जीरो का खोज भारत में हुआ था। भारत में कौन व्यक्ति खोज किए थे, तो ब्रह्मगुप्त, यानी कि आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त 2 आदमी मिलकर इसे किया था, जिसको आर्यभट्ट का भी बहुत कोई नाम से जानता है और दूसरा का ब्रह्मगुप्त जी के भी नाम से जानते हैं लोग, जो कि ये लोग क्या किए थे लोग, जीरो का खोज किए थे लोग या आविष्कार किए थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको अच्छा लगा हो, ये सब जो भी क्वेश्चन है ये आपका बेसिक है, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलता रहे और आपको सीखने का मौका मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।